नमस्ते सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूँ राम कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूँ आप सभी का अनअकैडमी शिक्षा पर। प्यारे साथियों, आपका एग्ज़ाम सीटेट का हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब अगली तैयारी के लिए हम जुट जाएंगे। हमसे गलतियाँ होती हैं कि हम लोग बहुत लेट कर देते हैं, विलम्ब कर देते हैं, जबकि हमको रुकना नहीं चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, हम अभी से अपनी तैयारी पे लग जाते हैं। और ये चल रहा है, मार्च ख़त्म होने वाला है। उसके बाद आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी हमारे पास 3 महीने जो आइडियल समय है, जो आदर्श समय है, एक बढ़िया समय है, वो है 3 मंथ का। हम 3 मंथ में किस तरीके से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, किस तरीके से हम और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं और अपने चीज़ों को उठा सकते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बेहतर प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक सूचना भी है आप सभी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी सबसे कम प्राइस में आपको सबसे बेहतर वैल्यूएबल क्लास देता है। तो अभी तक जो अनअकैडमी की फ़ीस है सीटेट कैटेगरी में, वो सभी टेट के लिए यानी सीटेट और ऑल टेट के लिए वो 899 है ना, 899, जो कि अब बढ़ने वाली है ना। क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। तो ये प्राइस हाइक कभी भी हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। बैच आपका ये आ रहा है, एक बार देख लीजिए। बैच कंप्लीट बैच है, 30 मार्च से आ रहा है, एक 16 मार्च से भी शुरू हुआ है। आगे जो होगा वो भी देख सकते हैं। इस बैच में मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आने वाले बैच में मैं रहूँगा। तो आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल 2 साल जब भी आप लेते हैं तो आप सारा बैच देख सकते हैं। केवल यही बैच नहीं, जो पुराना है, जो नया भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, फीस कभी भी बढ़ सकती है, तो आप जल्द से जल्द जो भी बच्चे इच्छुक हों एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात, हर सब्जेक्ट, अपने अपने सब्जेक्ट में हर टीचर, हर फैकल्टी एक्सपर्ट है जो आपको क्लास कराती है यहाँ पे, और आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी। क्लास नोट्स PDF साथ के साथ मिल जाएगा। किसी चीज़ के लिए कोई समस्या नहीं है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें, कैसे अपनी तैयारी को धार दें, किस तरीके से आप अपने को इम्प्रूव करें। सबसे पहले देखिए, मार्च है ना, ये आपके पास मार्च का महीना है, फिर आपके पास अप्रैल का महीना है, फिर आप देखोगे मई का महीना है, फिर आप देखोगे जून का महीना है, जिसमें मार्च काफ़ी बीत चुका है ना। अब आप देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट है 5, हमको पांचों पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। हमारे पास है हिंदी, हमारे पास है ये लैंग्वेज फर्स्ट है, और लैंग्वेज सेकंड की बात करूँ तो हमारे पास अंग्रेजी या संस्कृत होती है, अंग्रेजी या संस्कृत होती है। उसके बाद हमारे पास CDP होगी, है ना, CDP। उसके बाद हमारा EVS होगा, उसके बाद हमारा मैथ्स होगा। तो दोस्तों याद रखना, जो बच्चे टॉपर होते हैं उनका सभी सब्जेक्ट तैयार रहता है, लेकिन एक चीज़ आपको करनी है, आपको 3 सब्जेक्ट में एक बेहतर कमांड बनानी है, जैसे हिंदी, संस्कृत और CDP। इन 3 सब्जेक्ट में आप पूर्णांक में पूर्णांक यानी 30 अगर कम भी हो तो 1-2 प्रश्न इसमें, 1-2 प्रश्न इसमें, 1-2 प्रश्न इसमें, यानी 85 एटलीस्ट आपके आने ही चाहिए। आप यहीं पे कर लीजिए। उसके बाद रही बात इन्वायरमेंट की, तो 20+ आप इसमें भी अगर स्कोर करेंगे तो भी 80, 20, 100, 105 आपका यही तक हो गया दोस्त। और मैथ जिनका कमज़ोर है, बेसिक कम से कम इतना तो कर लीजिए कि 12-15 नंबर आपके आ जाएं, तो भी आप देखो 85, 80, 20, 100, 105, 110, 120, 120 सभी के आ सकते हैं, और 120 के ऊपर तो भाई साहब जो टैलेंटेड है उनका ही आएगा। तो दोस्त अपने तैयारी को खूब अच्छे से मेहनत करके सभी सब्जेक्ट पे बराबर समय दीजिए। और सभी सब्जेक्ट पे समय कैसे देना है इसकी बात मैं आपको बताता हूँ। आपकी हर समय क्लास चलेगी, जैसे हिंदी है तो हिंदी चलेगी, है ना। उसके बाद संस्कृत है या इंग्लिश है, संस्कृत या इंग्लिश आपका ये टाइम होगा। उसके बाद CDP का टाइम होगा, उसके बाद इन्वायरमेंट का टाइम होगा, फिर मैथ का टाइम होगा। तो मोस्टली आपकी क्लासेस ज़्यादा ना हो, इसलिए कई क्लासें अल्टरनेट डे चलती है, मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन दूसरी क्लास चलती है। तो मोस्टली अगर मैं बात करूँगा तो आपको 5 घंटे क्लास लेनी है। कितने घंटे क्लास लेनी है? 5 घंटे से मिनिमम 5 घंटे आपको क्लास लेनी है। इतना आप समय निकालिए, और इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। 5 घंटे क्लास लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपके पास इतना नहीं समय मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप 3 सब्जेक्ट उठा लीजिए, 3 डेली करिए, 2 को छोड़ दीजिए। 2 को अगला बैच जब ज्वाइन हो, स्टार्ट हो तब करिए। जैसे एक बैच स्टार्ट हुआ 16 मार्च से, अब आप उसमें से 3 सब्जेक्ट करिए, 2 को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, नहीं समय मिल रहा है। 3 सब्जेक्ट जब हो जाए तो अगले 2 को उठा लीजिए। फिर उसके बाद जब एग्जाम होने लगेगा 1 महीने आप प्रैक्टिस करिए। तो ये आपके लिए एक बेहतर हो जाएगा। ये एक बेहतर तरीका होता है जिनके पास समय नहीं है। और जिनके पास समय है उनका टाइम टेबल मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो काम करना चाहिए वो आपको पूरी क्लास देखनी है, सभी सब्जेक्ट की पूरी क्लास, उसका खुद का नोट्स बनाना है स्वयं का।
ये नोट्स अपना होना चाहिए सेल्फ। कैसा नोट्स बनाना है? सेल्फ नोट्स बनाना है जो टीचर पढ़ाए। इसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये जो PYQ हैं ये भी आपको डेली एक सेट करना चाहिए। और ऐसी मेहनत आप लगातार मई तक करें जिससे जून में हम क्या कर सकें? रिवीजन कर सकें, जिससे जून में हम MCQ कर सकें, है ना। तो PYQ पहले हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो अब जब मार्च स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल, तो इसमें मैं आपको मैराथन कराऊंगा। सभी टीचर्स मैराथन कराएंगे, मिलके ढंग से आपका काम करेंगे। तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और उसके लिए आपको रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे दिया गया है राही92। राही92 कोड डाल के जल्द से जल्द आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सस्ता है, 899। इसमें भी 10% छूट मिल जाएगी, तो 90% ही लगेगा। यानी आप देखोगे तो 89 रुपये कम हो जाएगा, है ना। 899 90 रुपये कम हो जाएगा, तो आपका कितना हुआ? 810। कोई क्रेडिट भोगे। इसमें 1 साल तक CTET के साथ साथ UP टेट आएगा, वो भी MP टेट आएगा, वो भी रीट आएगा। सभी बैच आप देख सकते हैं टेट कैटेगरी में। तो ये आपके सामने बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई दिक्कत होती है अकेडमी पे सपोर्ट, लर्नर सपोर्ट होता है, वहाँ पे बातचीत कर लीजिए, कमेंट कर देना, वहाँ पे देख लिया जाएगा। अपना अपना ख्याल रखें और अभी से जुड़ जाएं। मैं अभी से आपको कहता हूँ, फिर कहता हूँ, प्लीज़ 2 महीने पहले मत जुड़िए। 2 महीने पहले जुड़ने वाला विद्यार्थी हमेशा पीछे रह जाता है। आप अभी से जुड़िए, मेहनत करिए, और अभी से आपको खूब मेहनत करिए और खूब शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।